नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज मार्केट में हमें तेज़ी कंटिन्यू रहती हुई नजर आई और एक इम्पॉर्टेंट लेवल को निफ्टी 50 ने तोड़ दिया और वो लेवल है 15,100 का लेवल। उसके ऊपर सक्सेसफुली क्लोजिंग भी दिखाई, 0.51% की तेज़ी देखने को मिली। निफ्टी बैंक में कंपेरेटिवली तेज़ी कम थी, 0.2% की तेज़ी। निफ्टी मिड कैप के बारे में बात करें तो 0.82% की तेज़ी हमें देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइन रेशियो के बारे में बात करें तो 967 स्टॉक्स एडवांस करे थे, तो डिक्लाइन करने वाले स्टॉक से ज्यादा स्टॉक्स हमें एडवांस करते हुए आज नजर आए हैं। तो ज्यादा स्टॉक्स ने रैली में पार्टिसिपेट करने की कोशिश की। कमोडिटीज के बारे में बात करें तो क्रूड ऑयल हमें ऊपर दिखा दे रहा है 0.75%। नेचुरल गैस में ऑलमोस्ट 1% की गिरावट है। गोल्ड में कल हमें थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिला, लेकिन यह अभी टिकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। गोल्ड फिलहाल वीक चलता हुआ नजर आता है। सिल्वर में कल अच्छी शानदार तेजी देखने को मिली, तो आज हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला। 0.71% सिल्वर हमें नीचे आता हुआ नजर आया है। निफ्टी के चार्ट्स पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर गैप अप का सिलसिला कंटिन्यू है। आज भी हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और गैप अप ओपनिंग होने के बाद धीरे धीरे करके निफ्टी हमें नीचे आता हुआ नजर आया, लेकिन इसका जो पहले का रेजिस्टेंस था वो 15,100 का लेवल, वही एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दिया और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आई। ज़्यादा तेजी नहीं थी, लेकिन निफ्टी ने सपोर्ट लिया और वापस ऊपर जाता हुआ नजर आया है और फ्लैट कारोबार के साथ ही हमें निफ्टी क्लोज होता हुआ नजर आया। जैसी वॉलेटिलिटी पिछले 2-3 दिनों में देखने को मिली, उतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी आज हमें देखने को नहीं मिली है। डेज कैंडल के बारे में बात करें तो हमें क्लियरली पता चलता है कि आज शानदार सपोर्ट लिया निफ्टी 50 ने। पिछले कुछ दिनों से जिस लेवल पर जाकर निफ्टी अटक जाता था वो था 15,100 का लेवल, लेकिन आज निफ्टी ने इस लेवल को तोड़ दिया और गैप अप ओपनिंग के साथ तोड़ा है। 15,200 पर तो ओपनिंग हुई थी, गिरावट जरूर हुई है, गिरावट हुई, लेकिन 15,100 पर सपोर्ट लेने के बाद वापस एक बाउंस बैक हमें देखने को मिला। एक हैमर टाइप की कैंडल हमें बनती हुई नजर आ रही है, जो कि एक बुलिश संकेत बनकर आता है। कल भी एक बुलिश कैंडल का निर्माण हुआ था और ये लेवल हमें टूटता हुआ नजर आया और इसीलिए आज हमें 15,100 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दिया है। अभी दूसरे रेजिस्टेंस पर भी ध्यान रखना जरूरी है। दूसरा रेजिस्टेंस है 15,250 का लेवल। ये रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार निफ्टी इसी लेवल से वापस आता हुआ नजर आया। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, प्राइस रिजेक्शन हमें कई बार देखने को मिला 15,250 से। अभी फिलहाल 15,250 से निफ्टी हमें नीचे आता हुआ नजर आया था, तो ये लेवल भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह हमें दिखाई दे सकता है। और नीचे सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो एकदम शॉर्ट टर्म के बारे में बात करें तो 15,100 का तो लेवल है ही, लेकिन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 14,950 का लेवल। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो आरएसआई धीरे धीरे करके ऊपर जा रही है, कोई ज्यादा स्ट्रेंथ यहां पर डेमोन्स्ट्रेट नहीं हो रही है। 57 का आरएसआई का नंबर हमें दिखाई दे रहा है। आज न्यूज़ के बारे में बात करें तो पैसेंजर व्हीकल की सेल्स इंडिया में फरवरी में 18% तक बढ़ चुकी है। ये बहुत ही पॉजिटिव बात है क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि कोविड में तो लॉकडाउन की वजह से पैसेंजर व्हीकल की डिमांड बढ़ गई, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं रह पाएगी। लेकिन फिलहाल ये हमें कंटिन्यू रहती हुई नजर आ रही है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव बात है। 2018 के आसपास ऑटो सेक्टर में मंदी देखने को मिली, हमें ऑटो सेक्टर की डिमांड कम होती हुई नजर आ रही थी। ये जो ओला उबर जैसी सर्विसेज है वो बहुत ही हमें बढ़ती हुई नजर आ रही थी। उसमें जो पैसेंजर व्हीकल्स स्पेशली सेगमेंट था वो बहुत ही प्रेशर में दिखाई दे रहा था, लेकिन कोविड की वजह से एक जंप देखने को मिला और ये जो डिमांड है हमें कंटिन्यू रहती हुई नजर आ रही है। तो ये ऑटो सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव न्यूज बनकर आती है। वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड न्यूज है, वीआई पार्टनर्स विद डिज्नी प्लस हॉटस्टार टू प्रोवाइड ईयर ऑफ फ्री कंटेंट टू यूजर्स। जनरली आप देखेंगे कि एयरटेल और जियो इसमें कई ज्यादा आगे थे, लेकिन वीआई भी इस स्टेप में कर रहा है कि यूजर्स को खुश करने की कोशिश कर रहा है, जो कि बहुत ही जरूरी है। एट लास्ट यूजर्स होंगे, कस्टमर होंगे तो कंपनी प्रॉफिट कर पाएगी। तो ये जो नए नए स्टेप्स लिए जा रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है। मैक्स हेल्थकेयर रेजेस 1,200 करोड़ वाया क्यूआईपी। फिलहाल मार्केट में इतना पैसा है और कंपनी को पैसों की जरूरत भी है, तो लिक्विडिटी का फायदा उठा रही है कंपनी। अलग अलग कंपनीज क्यूआईपी लॉन्च कर रही है, अलग अलग माध्यम से पैसा रेस करने की कोशिश कर रही है। आईपीओ का तो सीजन चल ही रहा है, तो अच्छी बात है। कंपनी को काम करने के लिए पैसे चाहिए और मार्केट में पैसे भी बहुत हैं। नेक्स्ट है कि दिल्ली एनसीआर में लग्जरी की डिमांड इंप्रूव होती हुई नजर आई। उसका रीजन है प्राइस में हमें फॉल देखने को मिला। तो ये रियल एस्टेट के लिए एक पॉजिटिव बात है कि एट लास्ट डिमांड तो बढ़ रही है, ये ज्यादा जरूरी है। माल बिकना बहुत ही जरूरी होता है। थोड़ा सा कम मार्जिन मिलेगा ये एक बार चलेगा, लेकिन माल बिकना चाहिए। नया माल बनाओ, बिकते जाओ, नया माल बनाओ, बेचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्रॉफिट घर पर लाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो ये अभी प्रॉपर्टी के लिए बहुत ही अच्छी बात है, रियल एस्टेट स्टॉक्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है। फिलहाल और भी कई पॉजिटिव न्यूज हमें पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली। स्टैंप ड्यूटी में हमें कटौती देखने
देखने को मिली, कर्नाटक में, और वुमेंस के लिए महाराष्ट्र में भी देखने को मिली। तो ये सब भी रियल एस्टेट स्टॉक को थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव मोमेंटम में कंटिन्यू होते हुए नजर आएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है कि टेस्ला हमें आज के दिन यानी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 20% ऊपर जाता हुआ नजर आया, बिगेस्ट डेली राइज इन अ ईयर। तो शानदार तेजी देखने को मिली। अब इसके बारे में डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है। कल के दिन ही हमने डिस्कस किया था कि टेस्ला 30% गिर चुका है एक महीने में, और आज ही स्टॉक हमें 20% भागता हुआ नजर आया। उसका रीजन भी एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि ये सिर्फ टेस्ला से या अमेरिकन मार्केट से रिलेटेड नहीं है, हमारी मार्केट से भी बहुत ज्यादा रिलेटेड है, हमारे स्टॉक से भी रिलेटेड है। गिरावट क्यों हुई थी? नैस्डैक में भी आपने देखा होगा गिरावट ज्यादा देखने को मिली, टेस्ला में भी हुई। उसका रीजन था बॉन्ड यील्ड बढ़ रहे थे। तो जब बॉन्ड यील्ड बढ़ते हैं तो एक ऑप्शन आ जाता है इन्वेस्टर्स के पास, स्टॉक मार्केट से पैसा निकलता है, बॉन्ड मार्केट में जाता है। तो पैसा जहां से निकल रहा था वो हाई ग्रोथ वाले स्टॉक्स ही ज्यादा होते हैं, क्योंकि वही ज्यादा चढ़ गए थे। टेस्ला आप देख सकते हैं कितना भाग गया था, दूसरे और भी कई स्टॉक्स आपको मिलेंगे। तो इन्हीं स्टॉक्स में ज्यादा करेक्शन भी हमें देखने को मिला। और आज जो हमें तेजी देखने को मिल रही है उसका रीजन भी बॉन्ड यील्ड है। बॉन्ड यील्ड थोड़ा सा हमें नीचे आता हुआ नजर आया, तो ये स्टॉक्स वापस हमें तेजी में दिखा दे रहे हैं। नैस्डैक में भी 3.5% की तेजी हमें देखने को मिली, और ऐसी सेम सिचुएशन आपको इंडियन मार्केट में भी दिखाई देती है। ग्रोथ वाले स्टॉक्स तेजी से ऊपर तो जाते हैं, लेकिन जब गिरावट की बारी आती है तो गिरते भी बहुत ही ज्यादा तेजी है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप किसी ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप में जिगरा है, अगर आप उस वॉलेटिलिटी को झेल सकते हैं तो ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब गिरते हैं तब जनरली लोगों को पसंद नहीं आता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना आपको बहुत ही जरूरी है। फ्यूचर रिटेल से रिलेटेड एक न्यूज़ है, रिलायंस टू बैक फ्यूचर रिटेल्स ऑपरेशंस। अब फिलहाल ये डील जब अटक गई है तो फ्यूचर रिटेल के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन उनके ऑपरेशंस को रिलायंस अभी बैकअप करने वाला है। तो ये एक राहत की बात बनकर आती है। ईज माई ट्रिप का आईपीओ जोरदार सब्सक्राइब हुआ है, 159 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन हमें लास्ट डे देखने को मिला। कल की वीडियो में भी हमने चर्चा की थी कि यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। लिस्टिंग गेंस के लिए काफ़ी अच्छा दिखा दे रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप ग्रोथ स्टॉक्स में निवेश करना पसंद करते हैं तो आई होप आपने इसमें अप्लाई किया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।